आरबीआई के एक फैसले ने कार और होम लोन के कस्टमर्स को खुश किया है। दरअसल 6 अप्रैल की सुबह 10 बजे केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट नहीं बढ़ाने का ऐलान किया। इसका मतलब है कि होम लोन और कार लोन के ग्राहकों की ईएमआई नहीं बढ़ेगी। आरबीआई का ये फैसला अनुमान के मुताबिक नहीं है। दरअसल माना यह जा रहा था कि 6 अप्रैल की सुबह होम लोन ग्राहकों को एक और झटका लगने जा रहा है। आरबीआई रेपो रेट में करीब 0.25% की वृद्धि करेगा, जिससे ये 6.75% हो जाएगा। इसके चलते होम लोन के ग्राहकों की ईएमआई बढ़ जाएगी। जो लोग घर और कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें भी अब ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब सवाल है कि इस फैसले से होम और कार लोन के ग्राहकों को कितना खुश होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। इंडियन इकोनॉमी की अच्छी सेहत। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सुबह 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। उन्होंने ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमी के बारे में कई अहम बातें बताई। उन्होंने रिटेल इन्फ्लेशन को लेकर आरबीआई के अनुमान के बारे में बताया। उन्होंने देश की इकोनॉमी ग्रोथ की भी गुलाबी तस्वीर पेश की। कुल मिलाकर उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन उनकी एक बात गौर करने वाली है। दरअसल उन्होंने कहा कि रेपो रेट नहीं बढ़ाने का फैसला सिर्फ अप्रैल की मॉनेटरी पॉलिसी के लिए लिया गया है। उनका ये बयान बहुत अहम है। ये आने वाले दिनों की तस्वीर का अंदाजा लगाने में हमारी मदद कर सकता है। बातों बातों में शक्तिकांत दास ने दिया बड़ा संकेत। शक्तिकांत दास ने स्पष्ट किया कि ये रेपो रेट वृद्धि पर ब्रेक लगाने का फैसला सिर्फ अप्रैल की मॉनेटरी पॉलिसी के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भविष्य में किसी तरह का एक्शन लेने में नहीं हिचकेगी। इसका मतलब स्पष्ट है कि इंटरेस्ट रेट वृद्धि पर इस ब्रेक को सिर्फ कॉमा माना जाना चाहिए, ना कि फुल स्टॉप। दरअसल आरबीआई ने इस बार इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक के उलट इंडियन इकोनॉमी की बुनियादी स्थिति काफी अच्छी है। जीडीपी ग्रोथ दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। जीएसटी कलेक्शन शानदार है। सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ अच्छी है। डॉलर के मुकाबले रुपया भी काफी गिरने के बाद अब स्थिर नजर आ रहा है। अमेरिकी अनुभव का फैसले पर असर। ऐसा लगता है कि आरबीआई ने अमेरिका के अनुभव से भी कुछ सबक लिया है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ाने की अपनी पॉलिसी पर अड़ा हुआ है। उसने पिछले महीने के आखिर में तब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जब अमेरिका बैंकिंग क्राइसिस का सामना कर रहा था। एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि अमेरिकी इकोनॉमी की नाजुक हालत को देखते हुए फेडरल रिजर्व मार्च में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने का फैसला कर सकता है, लेकिन जिद्दी फेडरल रिजर्व के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। जून में अमेरिकी इकोनॉमी के मंदी में जाने के आसार। पिछले साल मार्च में इंटरेस्ट रेट में लगातार वृद्धि की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था की हालत नाजुक हो गई है। वहां पॉलिसी रेट्स करीब एक साल में 0 से 5% के पार पहुंच गए हैं। इंटरेस्ट रेट में इतनी वृद्धि किसी भी बड़ी इकोनॉमी को घुटने पर लाने के लिए काफी है। यही वजह है कि एक बार फिर एक्सपर्ट्स अमेरिकी इकोनॉमी के मंदी में जाने की बात करने लगे हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी इकोनॉमी जून या उसके बाद मंदी में चली जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बेहद ही खराब खबर होगी। होम लोन के ग्राहकों को कितना खुश होना चाहिए? इधर इंडिया की बात करें तो घर और कार खरीदने वाले लोगों को अभी ये नहीं मानना चाहिए कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट वृद्धि पर स्थायी ब्रेक लगा दिया है। इसका मतलब है कि अगर आगे जरूरत पड़ती है तो केंद्रीय बैंक अपनी अगली मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। अगली मॉनेटरी पॉलिसी जून के पहले हफ्ते में आएगी। इसमें करीब 2 महीने का समय बाकी है। आरबीआई का रुख इस बात पर निर्भर करेगा कि इस बीच इंडियन इकोनॉमी से जुड़े डेटा किस तरह का संकेत देते हैं। पहला, आरबीआई की सबसे ज्यादा नजर रिटेल इन्फ्लेशन के डेटा पर होगी। दूसरा, कंपनियों के नतीजे शुरू होने जा रहे हैं। इससे ये संकेत मिलेगा कि इकोनॉमी में डिमांड कैसी है। खासकर ग्रामीण इलाकों में मांग की तस्वीर पर खास नजर रहेगी। होम लोन लेने का प्लान बना रहे लोगों को क्या करना चाहिए? अगर आप घर खरीदने के लिए होम लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो आपको ये मानकर चलना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट में और 1-2 बार वृद्धि हो सकती है। बैंक हो सकता है आपको ये बातें ना बताएं, लेकिन इसका ध्यान रखने की आपको जरूरत होगी। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान इंटरेस्ट रेट रिकॉर्ड लो पर था। इसका फायदा उठाने के लिए कई लोगों ने होम लोन लेकर घर खरीदा, लेकिन अचानक इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा बढ़ जाने से उन्हें ईएमआई चुकाने में दिक्कत आ रही है। कई लोगों ने बैंक से अपने लोन की अवधि बढ़ाने को कहा है। इससे 20 साल के लोन की ईएमआई 240 किस्त से बढ़कर 300 तक पहुंच गई है। ऐसे कई लोग जो जल्द रिटायर करने वाले हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे कैसे इतने लंबे समय तक ईएमआई चुका पाएंगे।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।